हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विष्णु सिंह हेयर आर्ट। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है कैरा स्मूथ। कैरा स्मूथ कैसे करते हैं और क्या एक सही टेक्निक होती है, वो चीज़ आप लोग प्रॉपरली इस वीडियो में देख पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। और हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देखिए गाइस, आज की जो कंडीशन है क्लाइंट के हेयर की, कंडीशन है कलर ट्रीटेड हेयर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पहले से मतलब क्लाइंट ने 7-8 महीने पहले कलर कराया था, ठीक है। और वो उनकी लेंथ पे प्रॉपरली आप लोग देख पा रहे हो। अब इनका हेयर पर कलर भी है, सेकंड इनका हेयर काफ़ी फाइन भी है, मतलब पतला हेयर भी है। तो इनको एक वॉल्यूम भी चाहिए, सेकंड इनको अपना टेक्सचर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देना है, और एक परफेक्ट कैरा स्मूथ इनको चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट ये थी। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फुल प्रोसेस को वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये प्रोसेस आपको एक परफेक्ट कैरा स्मूथ कैसे करते हैं वो करना सिखाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, शैम्पू करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी शैम्पू आप यूज़ करो। शैम्पू आप चाहे प्यूरीफाइंग शैम्पू यूज़ करो या सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करो, क्लाइंट का हेयर क्लीन होना चाहिए। डस्ट, पोल्यूशन, मॉइस्चर जो भी है वो प्रॉपरली निकल जाना चाहिए। अब क्लाइंट का हेयर फाइन है, उसके बाद कलर ट्रीटेड हेयर है, ठीक है। आप कलर ट्रीटेड हेयर है, वहाँ पर आप डायरेक्टली तो स्मूथनिंग क्रीम लगाओगे नहीं, उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, शैम्पू जब आपका कंप्लीट होगा, शैम्पू कंप्लीट होने के बाद आपको लगाना है हेयर मास्क। हेयर मास्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, हम एब्सोल्युटली रिपेयर का हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं, और आपको लेंथ पे लगाना है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, अच्छी तरीके से पूरे हेयर पर आपको हेयर मास्क लगाना है और पूरे हेयर पर फैल जाना चाहिए, ठीक है। अब कैसे वो मतलब डाइल्यूट कैसे होगा हेयर मास्क, आपको हेयर मास्क लगाकर आपको कॉम करनी है, ठीक है। कॉम करनी है, कॉम करने से क्या होगा, आपका हेयर मास्क प्रॉपरली हेयर पे लग जाएगा। देखिए, हेयर मास्क लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जब आप वॉश करते हो आपको ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। ये हम स्मूथनिंग करने से पहले हेयर मास्क लगा रहे हैं। अब आपको जब आपका हेयर मास्क लग जाए, ठीक है, आपका टेंगल फ्री भी हो जाए, आपको करना क्या है, क्लाइंट को चेयर पे लाना है, फिर दोबारा आपको टेंगल फ्री करना है। हेयर मास्क को आपको रिंस नहीं करना है, हेयर मास्क को आपको हेयर पे ही रखना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्लाइंट के हेयर का पीएच लेवल मेंटेन रखना है, इसलिए हेयर मास्क हमें हमारे क्लाइंट के हेयर पर होना ही चाहिए। उसके बाद हम जो स्मूथनिंग क्रीम ले रहे हैं वो है शॉर्शकॉफ की ग्लैड और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट ले रहे हैं। और देखो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास अगर आप ये टेक्निक से फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आप ऐसे हेयर पे कौन सी क्रीम के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया है, शैम्पू किया है। शैम्पू करने के बाद आपने हेयर मास्क लगाया है। हेयर मास्क को वॉश नहीं करना है, उसको आपको जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत निकाल देना है। उसके बाद कॉम करना है, सेक्शनिंग करनी है, स्मूथनिंग क्रीम लेनी है, और उसके बाद आपको इस तरीके से एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। एप्लीकेशन आपको स्टार्ट कर देनी है, और एप्लीकेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो जैसे कि हम कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो 4 बेसिक सेक्शन निकाल के भी स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन कर सकते हो। बट जब हमारे पास क्लाइंट का हेयर सेंसिटिव रहता है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा फास्ट और जल्दी एप्लीकेशन करनी होती है। और देखिए, अगर आप इसको डायरेक्टली भी करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो जहाँ पर आप हेयर मास्क यूज़ करना नहीं चाहते हो, तो वहाँ पर आप माइल्ड क्रीम यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, जैसे कि 0 नंबर आती है, 1 नंबर आती है, रेसिस्टेंट आती है, ऐसे ही नंबर 2 आती है जिसको हम माइल्ड क्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करके एक परफेक्ट ब्लॉन्ड हेयर हो या फिर सेंसिटिव हेयर हो या फिर डैमेज हेयर हो, उस पर आप माइल्ड क्रीम यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो कर स्मूथनिंग कर सकते हो।
और आपको एप्लीकेशन परफेक्टली करनी है, अच्छी तरीके से आपके हेयर पे स्मूथनिंग क्रीम लग जानी चाहिए। और देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर स्मूथनिंग कैसे की है, ठीक है, पीएच लेवल मेंटेन कैसे किया है, कितना टेम्परेचर लिया है, केराटिन कैसे की है, कौन से हेयर पे अप्लाई की है, और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में आपको आफ्टर वॉश हम केरा स्मूथ का कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, 35-40 मिनट की वीडियो है, बट आपको ये 35-40 मिनट की वीडियो प्रॉपरली आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर देगी। आपको कभी भी कोई भी केरा स्मूथ करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम या डाउट्स नहीं रहेगी। और आपकी स्मूथनिंग क्रीम की जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो आप बीच बीच में चेक करते रहना। जब आपका बॉन्ड प्रॉपरली ब्रेक हो जाए उसके बाद ही आपको वॉश करना है। हमने कम से कम 15 से 20 मिनट इसको होल्ड रखा है। 15 से 20 मिनट होल्ड करने के बाद उसको बाद हमने बॉन्ड चेक किया है पूरे हेयर में। और जब आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो इस तरीके से स्प्रिंग बनती है। देखो स्प्रिंग, जब तक आपको स्प्रिंग ना मिले हेयर के अंदर, स्प्रिंग बन जाए तो समझो आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया। और आपको सभी हेयर पर या जितना भी आपने जैसे आगे के सेक्शन हो गए, बैक साइड के सेक्शन हो गए, आपको उस पर चेक करना है। देखिए इस तरीके से स्प्रिंग बनना चाहिए। जब आपका इस तरीके से स्प्रिंग बन जाएगा तो समझो आपका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। उसके बाद आपको लुक वार्म वाटर से इमल्सिफिकेशन करना है। इमल्सिफिकेशन आपको गर्म पानी घेरना है और आपको उसको कम से कम 5-7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट आपको इमल्सिफिकेशन करना है। इमल्सिफिकेशन करने से ये फ़ायदा होता है, जब आप गर्म पानी यूज़ करते हो, अगर आपका थोड़ा बहुत बॉन्ड कहीं से रह गया हो या प्रॉपरली ब्रेक ना हुआ हो, तो जब आप इमल्सिफिकेशन करते हो तो वो प्रॉपरली ब्रेक हो जाता है। तो आपको इमल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और उसको ज़रूर किया करो। आप चाहे किसी केमिकल हेयर पे कर रहे हो या फिर किसी कलर्टेड हेयर पे कर रहे हो या फिर मेहंदी वाले हेयर पर या वर्जन वाले हेयर पर, आपको हमेशा बॉन्ड ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली वॉश नहीं करना चाहिए, इमल्सिफिकेशन करना चाहिए। उससे आपका जो स्मूथनिंग आफ्टर रिजल्ट आता है वो बहुत स्मूथ और शाइनिंग वाला रिजल्ट निकल कर आता है। अब देखिए हमने कम से कम 7-8 मिनट हमने इमल्सिफिकेशन किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपरली जो आपकी स्मूथनिंग क्रीम है आपको उसको रिंस कर देना है। रिंस कर देना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जितना भी आपको निकाल देना है। और देखिए जो हमने स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन की थी, हेयर मास्क के ऊपर की थी, बाल गीले थे, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको दोबारा से हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क हमें कंटिन्यू लगाना है क्योंकि कलर ट्रीटेड हेयर है। अगर हम हेयर मास्क का यूज़ नहीं लेंगे तो हमारा हेयर ड्राई हो सकता है, ठीक है। तो ड्राई होने का कारण ये होता है जब हमारे हेयर का पीएच लेवल एसिड से अल्कलाइन में पहुंचता है तो वहाँ पर हमारा हेयर डैमेज होता ही होता है। तो आपको अल्कलाइन में नहीं पहुंचने देना है, एसिड में ही रखना है, पीएच लेवल को मेंटेन रखना है। पीएच लेवल आपके हेयर को कौन रखेगा मेंटेन? हेयर मास्क। तो हेयर मास्क आपको जरूर यूज़ करना है। अब हेयर मास्क को भी आपको क्या करना है, 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है, कोम करके छोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, कोम जरूर किया करो, ठीक है। हेयर मास्क लगाया छोड़ दिया ऐसे नहीं होता है। आपको हमेशा हेयर मास्क लगाने के बाद जो आप छोड़ते हो या होल्ड टाइम होता है, उस होल्ड टाइम में आपको कोम कर देनी चाहिए। टेंगल फ्री भी हो जाते हैं, इजीली आपका हेयर मास्क लग भी जाता है। तो आफ्टर हेयर मास्क के बाद आप कोम जरूर किया करो, चाहे आप नॉर्मल वॉश क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। अब आपको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आपको फिर दोबारा से वॉश करना है। जो आपका हेयर मास्क है उसको आपको प्रॉपरली निकाल देना है। हेयर मास्क हेयर पर होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, 100% आप पूरा निकाल दो। और देखो फुल ट्यूटोरियल शूट करा है, इसके अंदर आप स्मूथनिंग भी देख पाओगे, केराटिन भी देख पाओगे, आफ्टर वॉश नेक्स्ट डे जो हम वॉश करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी आप देख पाओगे।
अब देखिए हेयर मास्क रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको प्रॉपरली टैंगल फ्री कर लेना है। टैंगल फ्री करने के बाद आपको कोई भी किसी भी कंपनी का हेयर सीरम यूज़ कर लेना है एज अ हीट प्रोटेक्टर के। हीट प्रोटेक्टर का भी काम करेगा, हीट प्रोटेक्टर के तौर पे भी आप उसको हेयर सीरम को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको 100% हेयर को ड्राई करना है। 100% ड्राई करने के बाद कुछ हमारे क्लाइंट का हेयर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और आपको हेयर को उछाल के नहीं ड्राई करना है, सुखाना है, आपको नीचे की साइड ड्राई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपरली स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप आइनिंग करते हो तो आइनिंग करने से पहले आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर होना चाहिए। उससे आइनिंग का जो इफ़ेक्ट आता है, स्मूथनिंग का जो स्ट्रेट का जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आपको प्रॉपरली स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है। और जब भी आप ब्लो ड्राई करोगे या फिर आइनिंग करोगे तो उससे पहले गीले बालों में सीरम लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सीरम आपके हेयर को नरिश करने का काम करता है, नरिशमेंट का काम करता है। तो आपको सीरम ज़रूर लगाना है। उसके बाद आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर और फिर आइनिंग स्टार्ट करनी है। पूरे हेयर में आपकी जब स्ट्रेट ब्लो ड्रायर आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको आइनिंग स्टार्ट कर देनी है। आइनिंग आप अपने तरीके से आइनिंग यूज़ कर सकते हो। और टेम्परेचर कितना मैटर करता है, टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर आपको रखना है, अभी जो हमने क्लाइंट के हेयर की कंडीशन है, आप यहाँ पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं 170, ठीक है। 170 टेम्परेचर पर हम आइनिंग कर रहे हैं और आपको भी 170 हेयर पे ही आइनिंग करनी है। देखो 170 हम कहाँ पर लेते हैं, 170 टेम्परेचर हम लेते हैं अगर क्लाइंट का हेयर सेंसिटिव है, पतला बाल है या फिर पहले से कलर ट्रीटेड हेयर है, वहाँ पर हम 170 टेम्परेचर लेते हैं। 190 टेम्परेचर अगर टेक्सचर ठीक है, ना सेंसिटिव है ना ज़्यादा ड्राई है, मीडियम है, तो आप वहाँ पर 190 ले सकते हो। टेक्सचर अगर ठीक है, हेयर हेल्दी है, तो वहाँ पर आप 210 टेम्परेचर ले सकते हो, 210 का टेम्परेचर। अगर हेयर काफ़ी मोटा है, ठीक है, मेहंदी वाला बाल है, तो वहाँ पर आप जो टेम्परेचर लोगे 230 का टेम्परेचर लो, वो बहुत बढ़िया होता है हेयर को स्ट्रेट करने के लिए। और आइनिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से आइनिंग करनी है, जमा के आइनिंग करनी है। रेपिटेशन आप थोड़ा सा ज़्यादा रखना। एक सबसे बड़ा कारण ये होता है जब हम आइनिंग करते हैं तो आइनिंग की रेपिटेशन और आइनिंग का फ्लो अगर हम सही नहीं रखते हैं तो वहाँ पर हमें आफ्टर वॉश बैंड देखने को मिलता है। तो देखो 2 तरीके से बैंड देखने को मिलता है। अगर आपका परफेक्ट बॉन्ड ब्रेक नहीं है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, तो आपको आपके हेयर में बॉन्ड जो बैंड है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ है और आपने अच्छी आइनिंग नहीं की है, ठीक है, तब भी आपको बैंड देखने को मिलेगा। तो आपको 2 चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। एक तो प्रॉपरली आपका जो बॉन्ड ब्रेक है वो प्रॉपरली बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, आपकी अच्छी आइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको कभी भी हेयर में बैंड देखने को नहीं मिलेगा। और देखो जो एंड्स होते हैं ना, एंड्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, पतले होते हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं या कॉल भी आती है मेरे पास, बोलते हैं सर हमने आइनिंग की है, ठीक है, या हमने स्मूथनिंग की है, हमारे एंड्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो आप हमेशा एंड्स पे एक आध बार रेपिटेशन किया करो, ज़्यादा रेपिटेशन आप एंड्स पे मत किया करो, क्योंकि पतले बाल होते हैं, ऑलरेडी उनका बॉन्ड ब्रेक रहता है और स्मूथनिंग क्रीम से और ब्रेक हो जाता है। फिर आप ऊपर से फिर दबा के आइनिंग करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वो ड्राई हो जाते हैं। तो उस पर रेपिटेशन आप कम रखा करो, जो हेयर के एंड होते हैं ना, एंड्स होते हैं वहाँ पर। और देखिए वीडियो फुल शूट की है, बट इस तरीके से शूट की है कि क्योंकि 4-5 घंटे का प्रोसेस था, पूरा तो हम शूट नहीं कर सकते थे, बट इस तरीके से शूट किया है कि आप लोगों को प्रॉपरली पता लग सके। हमने पूरे हेयर में आइनिंग की है, उसके बाद हमने बॉक्स सेक्शन निकाला है।
बॉक्स सेक्शन पर आपको जब भी आप आइनिंग करते हो तो लास्ट में आपको बॉक्स सेक्शन पर आइनिंग करनी ही करनी है। बॉक्स सेक्शन पर आइनिंग करने का मतलब ये है कि आपके हेयर पर हमेशा एक वॉल्यूम देखने को मिलता है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा बॉक्स सेक्शन जो होता है वहाँ से ही निकल कर आता है। ठीक है, ये आफ्टर आइनिंग के बाद रिजल्ट है हमारा। काफ़ी स्मूथ और सिल्की, कोई ड्राइनेस देखने को अभी तक हमें हेयर के अंदर नहीं मिली है। अब हम लेंगे न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र के अंदर हम सीरम ऐड करेंगे। सीरम हम स्ट्रिक्स का ऐड कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। 10, 12, 15 ड्रॉप घेरनी है आपको सीरम की। सीरम आपके हेयर को नरिश का काम करेगा और स्मूथनेस देगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम न्यूट्रलाइज़र लगा रहे हैं, न्यूट्रलाइज़र का काम है फिक्स करना। आपके बॉन्ड को क्या करेगा, वो फिक्स करेगा। ठीक है, तो फिक्सर के साथ अगर हम सीरम ऐड करते हैं तो वो स्मूथनेस और शाइनिंग भी लेकर आता है। राइट, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको न्यूट्रलाइज़र लगाना है। क्लाइंट से बोल देना है एक ही जगह गर्दन रखे, अपनी गर्दन को ना हिलाए, क्योंकि बार बार क्लाइंट अगर अपनी गर्दन या अपनी नेक को हिलाता है तो वहाँ पर भी काफ़ी दफ़े क्या होता है, हमें बैंड देखने को मिलता है। तो क्लाइंट से आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मना कर दो, मैम आप 10-15 मिनट के लिए थोड़ा स्टैचू हो जाओ, हिलना नहीं है, क्योंकि अगर आप हिलोगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही जगह रहना है, बिल्कुल नहीं हिलना है। आप जैसा चाहे वैसा गर्दन रखो, नीचे रखना चाहो नीचे रखो, ऊपर रखना चाहो ऊपर रखो, बट गर्दन आपको एक जगह रखनी है। क्लाइंट को ये चीज़ आपको बता देनी है। और जो न्यूट्रलाइज़र है, न्यूट्रलाइज़र आप अच्छी तरीके से लगाओ। स्कैल्प पे अगर न्यूट्रलाइज़र लग जाए तो कोई इशू नहीं है, बट स्मूथनिंग क्रीम स्कैल्प पे कभी भी नहीं लगनी चाहिए। अगर लग गई ना, क्लाइंट का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा हेयर का, और आपका तो फ्यूचर फिर क्लाइंट ख़राब कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्कैल्प पे स्मूथनिंग क्रीम नहीं लगनी चाहिए। न्यूट्रलाइज़र अगर लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से कॉम करनी है, जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हो। अच्छी तरीके से कॉम करने के बाद आपको क्लाइंट को बोल देना है एक जगह आप स्टैचू हो जाओ। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक ही जगह हेयर को होल्ड करने वाले हैं। अच्छी तरीके से आपने प्रोडक्ट लगा लिया था, अब उसको नीचे की साइड छोड़ दो कॉम कर कर। ठीक है, अब आपको फ्रंट साइड से भी पूरे हेयर पर न्यूट्रलाइज़र लगाना है, और सारे हेयर को आपको पीछे की साइड ही छोड़ना है। और बहुत जल्द हम एक नैनोप्लास्टिक के ऊपर वीडियो लेकर आने वाले हैं। GYK प्रोफेशनल एक नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट है, एक ब्रांड है, उसका नैनोप्लास्टिक का वीडियो लेकर आने वाले हैं। फ्लोरा एक्टिव का ब्लूटॉक्स का वीडियो लेकर आने वाले हैं। फ्लोरा एक्टिव का नैनोप्लास्टिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पर। और देखिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने के लिए, फिर आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन आप लोग देख पा रहे हो। जिन लोगों को भी न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से इस वीडियो को फुल वॉच करो। आपको न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज़र लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र ही आपने जो स्मूथनिंग का बॉन्ड ब्रेक किया है, आपने जो आइनिंग की है, आपने जो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर किया है, इन सारा जो भी अभी तक आपने मेहनत की है, उस सब मेहनत को फिक्स, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, वो न्यूट्रलाइज़र करता है। तो न्यूट्रलाइज़र को आपको लगाते वक्त बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया तरीके से आपको न्यूट्रलाइज़र लगाना है। और न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद 10 मिनट, लास्ट 11 मिनट कभी नहीं होना चाहिए। 10 मिनट के अंदर आपको वॉश कर देना चाहिए, चाहे हेयर की कंडीशन कैसी भी हो, वर्जन हो, कलर ट्रीड हो, कैसा भी हेयर हो। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर आपको न्यूट्रलाइज़र को वॉश करना ही करना है। घड़ी के अंदर टाइम देख लिया करो, जब आपकी एप्लीकेशन न्यूट्रलाइज़र की कंप्लीट होती है उसके 10 मिनट बाद आपको वॉश कर देना है। 11, 12, 13 मिनट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ये अपना काम कंप्लीट कर देता है।
उसके बाद जितना टाइम इसको दोगे उतना हेयर को हार्ड करेगा ये, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर इनफ रहता है, 10 मिनट के अंदर आपको वॉश कर देना है। अब हमने न्यूट्रलाइज़र को प्रॉपरली अच्छी तरीके से वॉश किया है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो। आपको न्यूट्रलाइज़र को वॉश करने के बाद आपको करना क्या है, आपको हेयर मास्क यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, केराटिन एप्लीकेशन करेंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो न्यूट्रलाइज़र आपने लगाया है उसको निकाल देना है। उसके बाद आपको टॉवल ड्राई करना है, कोई सीरम विरम कुछ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सीधा आपको ब्लो ड्राई स्टार्ट कर देना है, हेयर को ड्राई करना स्टार्ट कर देना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो। और हेयर को आपको नीचे की साइड ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद आपको 100% ड्राई करना है, मतलब 100% आपको सुखा लेना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई नहीं करना है, आपको 100% क्या करना है, सुखा लेना है, हेयर को ड्राई कर देना है, ठीक है। 100% ड्राई करने के बाद हमारा हेयर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नॉर्मली हमारे हेयर में स्मूथनिंग का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आया है। अब हम कर रहे हैं डॉर्फे का कैरेटिन आप चाहे किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, स्मूथनिंग के बाद रिजल्ट अच्छा ही आता है, ठीक है। तो हमने डॉर्फे का कैरेटिन लिया है। कैरेटिन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरे हेयर पर आपको एप्लीकेशन करनी है, सेक्शन बाय सेक्शन। डैप डैप करके आपको एप्लीकेशन करनी है। और आपको जैसे आपने भी देखा है, स्मूथनिंग करने के बाद आपको ड्राई हेयर पे एप्लीकेशन करनी है। और प्रोडक्ट आप जो केराटिन लगा रहे हो उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि अभी स्मूथनिंग हुई है। हमारे हेयर का जो देखा जाए तो नॉर्मली पीएच लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है, पोरोसिटी थोड़ी सी हाई है। तो वहाँ पर उस पोरोसिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आप केराटिन में कंजूसी करोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, केराटिन बहुत सही तरीके से लगानी है, भर भर के लगानी है। भर भर के मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल न्यूट्रलाइजर की तरह लगाओगे, डैप डैप करके लगाओ, प्रोफेशनली तरीके से लगाओ, बट आपको कंजूसी नहीं करनी है। मतलब प्रोडक्ट कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, थिक मतलब ठीक होना चाहिए। और देखो, इतना कुछ समझाने के बाद अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए या कोई भी डाउट्स अगर आप लोगों का रह जाए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी क्लियर नहीं हो पाई है। कमेंट्स करना इस वीडियो पर, उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा, ठीक है, रिप्लाई मिलेगा। सेकंड, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वहाँ जाकर उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद हमारे कुछ चार्जेबल ग्रुप भी है, जैसे 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, ऐसे कुछ ग्रुप भी है हमारे, जहाँ पर हम एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के रिप्लाई करते हैं, जहाँ पर मतलब मंथली चलते हैं। इसकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उससे आपको इन फ्यूचर आप कुछ भी सीखना चाहते हो या आप कुछ भी करना चाहते हो या हम क्या करने वाले हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम, हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है विष्णु हेयर आर्ट के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन आप एक बार जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, आपको बहुत सारी वीडियो के लिंक भी मिलेंगे, जैसे कि लाइक कैरा स्मूथ हो गया, कैरा साइन हो गया, और नैनो स्मूथ हो गया। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी है, ऑलरेडी अपलोड है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और आपको बहुत सारी वीडियो का ऑटोमेटिक ही लिंक मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, 40 to 50 मिनट्स के लिए हेयर को छोड़ देना है, ओपन खुला हुआ छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 40 मिनट्स बाद या 50 मिनट्स बाद आपको क्या करना है, ड्राई स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ड्राई आपको मीडियम हीट से स्टार्ट करना है। मीडियम हीट से आपको क्या करना है, 100% हेयर को ड्राई करना है, सुखाना है।
100% सूखने के बाद आपको करना क्या है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर आप हीट के साथ कर सकते हो, मीडियम हीट के साथ भी कर सकते हो, बट आप हीट के साथ करो, जिससे जितना एक्सेस प्रोडक्ट, जितना एक्स्ट्रा केराटिन होता है वो निकल जाता है हीट से। तो आप हेयर को ड्राई तो मीडियम हीट से करो, बट स्ट्रेट ब्लो ड्राई जो आप करते हो, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, ठीक है, ब्रश के साथ, इसको आपको हीट के साथ करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना होता है, क्योंकि इसके बाद हमारी होगी आयनिंग। अगर आपका हेयर वेट होगा, गीला होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, केराटिन ज़्यादा हुआ हेयर के अंदर, तो आपकी जो आयनिंग है वो प्रॉपरली नहीं चल पाएगी। तो आपको ब्लो ड्रायर बहुत अच्छे तरीके से करना है, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपका निकल जाना चाहिए। और देखिए, ब्लो ड्रायर जो हम यूज़ कर रहे हैं, आइकॉनिक का ब्लो ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, और आप लोग आइकॉनिक का ब्लो ड्रायर यूज़ करो, आइकॉनिक का आयनिंग यूज़ करो, काफ़ी अच्छे टूल्स है। और अच्छे टूल्स मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। अब हमें क्या करना है, आयनिंग स्टार्ट करनी है। आयनिंग की जो रेपिटेशन है, आपको कम से कम 10-12 बार रेपिटेशन रखनी है, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 बार आपको रखना ही रखना है, ठीक है। 10 भी हो जाए, 12 भी हो जाए, बट 8 9 10 बार आपको करना ही करना है। तो जितना आप रेपिटेशन रखोगे, उतना अच्छी तरीके से आपका जो केराटिन है वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो पाएगा। और आइकॉनिक का हमने ब्लो ड्रायर यूज़ किया था, जिस ब्लो ड्रायर का नाम था आइकॉनिक 2500 प्लस वॉट, ठीक है। क्योंकि जो ब्लो ड्रायर होता है, अगर वो 2500 वाट या 2400 वाट का होता है, वो काफ़ी अच्छा ब्लो ड्रायर माना जाता है। 2200 वाट का भी सही रहता है, बट 2200 वाट से नीचे के जितने भी ब्लो ड्रायर रहते हैं वो आपको एक अच्छा काम करके नहीं देंगे। तो आप हमेशा जो भी अपने सैलून या अपने पार्लर के अंदर जो भी आप ब्लो ड्रायर यूज़ करते हो, तो वो 2200 वाट, मतलब 2200 वाट का आपका ब्लो ड्रायर ऊपर का होना चाहिए, ना कि नीचे का, ठीक है। 2200 वाट हो, 2300 वाट हो, 2400, 2500, 3000 वाट तक के ब्लो ड्रायर आते हैं, ठीक है। जैसा वाट लोगे आप, वैसा आपका रिजल्ट निकल कर आएगा ब्लो ड्रायर से। और आयनिंग भी हम आइकॉनिक की यूज़ कर रहे हैं, आइकॉनिक की टाइटेनियम प्लेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टाइटेनियम प्लेट और सेरेमेटिक प्लेट दो तरीके से आयनिंग आती है। दोनों ही आयनिंग काफ़ी सूटेबल रहती है, बट जो टाइटेनियम प्लेट होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, उससे हीट कंट्रोल हो पाती है, हेयर कम डैमेज होता है। सिरेमेटिक में थोड़ी सी हीट ज़्यादा होती है, उससे थोड़ा सा हेयर ज़्यादा डैमेज होता है। तो मेरा सजेशन ये है, आप टाइटेनियम यूज़ करो। टाइटेनियम, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जो हम आयनिंग यूज़ कर पा रहे हैं, ये टाइटेनियम की आयनिंग है। और इस आयनिंग की वैल्यू, अगर आप इस आयनिंग का लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। आपको आयनिंग ना पूरी जमा के करनी है। जितना आप जमा के, जितना दबा के आयनिंग करोगे ना, उतना प्रोडक्ट, उतना हेयर आपका स्ट्रेट होगा। अगर आप ऊपर ही ऊपर आयनिंग करोगे तो प्रोडक्ट ना पेनिट्रेट हो पाएगा, और ना ही आपका जो हेयर है वो स्ट्रेट हो पाएगा। तो आपको आयनिंग को ना हमेशा भींच कर चलानी चाहिए, दबा के चलानी चाहिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और दोबारा से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, आप स्मूथनिंग के बाद केराटिन कोई भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो केराटिन हम यूज़ कर रहे हैं आप वही यूज़ करो, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। आप केरासाइन की यूज़ कर सकते हो,
आप प्रोटेक्ट की भी यूज़ कर सकते हो। स्मूथनिंग के बाद रिजल्ट केराटिन का बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जब भी स्मूथनिंग करते हो तो आप क्लाइंट को कन्विंस किया करो कैरा स्मूथ में, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैरा स्मूथनिंग के बाद केराटिन करोगे तो आपके क्लाइंट का हेयर स्ट्रेट तो होगा, वो तो स्मूथनिंग से हुआ है, ठीक है। केराटिन जो काम करके देता है ना, स्मूथनेस का लुक देता है, स्मूथनेस देता है, शाइनिंग देता है, ठीक है, रफनेस बिल्कुल नहीं देता है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकल कर आती है हेयर की। तो आप स्मूथनिंग के बाद क्लाइंट को सजेस्ट किया करो कि मैम आप केराटिन ज़रूर कराओ, क्योंकि केराटिन आपके हेयर के अंदर प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, सेकंड रिपेयर का काम करेगा। तो केराटिन को आप ज़रूर सजेस्ट किया करो जितना हो सकता है। और गाइस ये हमारा फाइनल लुक है आफ्टर स्मूथनिंग, आफ्टर कैरा स्मूथ। काफ़ी स्मूथ, और आप देख पा रहे हो कहीं से भी हमारा हेयर 1% भी आप लोग डैमेज नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। प्रॉपरली स्मूथ लुक निकल कर आया, ठीक है। आप लोग भी इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो कर कर एक अच्छा रिजल्ट क्लाइंट को दे सकते हो। जैसे कि क्लाइंट का हेयर पहले से कलर ट्रीटेड हेयर था, अगर हम डायरेक्टली सिंपल वे में प्रोसेस फॉलो करते हमारा हेयर डैमेज हो जाता, जल जाता। बट हमने एक सही तरीके से हेयर की कंडीशन को पहचाना और उसके अकॉर्डिंग काम किया है, तो रिज़ल्ट भी अच्छा निकल कर आया है। तो आप इस तरीके से अच्छा रिजल्ट ला सकते हो ये प्रोसेस फॉलो कर कर, ठीक है। इस कैरा स्मूथ तो आप इसी टेक्निक से करना, बट अगर आपके पास कोई भी सेंसिटिव हेयर आ रहा है, काफ़ी ड्राई हेयर है, या फिर कलर ट्रीटेड हेयर है, ब्लॉन्ड हेयर है, तो वहाँ पर आप ये प्रोसेस फॉलो करना। अब देखिए क्लाइंट हमारे पास नेक्स्ट डे हमने क्लाइंट को बुलाया था 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे बाद हमारे क्लाइंट की कंडीशन कुछ इस तरीके की थी। हमने सबसे पहले क्लाइंट को आते ही हमने क्या किया है, आयनिंग स्टार्ट की है। ये देखिए नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे क्लाइंट हमारे पास नेक्स्ट डे आया है, ठीक है। अगले दिन हमने क्लाइंट को बुलाया है कैरा स्मूथ का वॉश करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। जब भी आप कैरा स्मूथ करते हो या केराटिन करते हो, क्लाइंट को जब अगले दिन बुलाते हो, आते ही वॉश नहीं करना है, आते आपको आयनिंग करनी है। आयनिंग करने से क्या होगा, आपके क्लाइंट को आपने 24 घंटे के लिए जो घर पे छोड़ा है या प्रोडक्ट को हेयर पे छोड़ा है, उससे नेचुरल मॉइस्चर बना है। नेचुरल मॉइस्चर बनता है जब हम आयनिंग करते हैं, तो रिजल्ट और अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि मॉइस्चर बना है। केराटिन ऑलरेडी हेयर के ऊपर है, वो वॉश नहीं हुई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले दिन बुलाकर हम केराटिन पर आयनिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो मॉइस्चर और केराटिन और अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगी। जितना वो पेनिट्रेट लैमिनेट होगी, उतना रिजल्ट आपका अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप सेक्शन चाहे थोड़े से बड़े ले सकते हो, पर इतने बड़े भी नहीं लेने कि आप अच्छी तरीके से आयनिंग ना कर पाओ, ठीक है। तो आप सेक्शन ज़्यादा ना मोटे ना ज़्यादा पतले, ठीक है, मीडियम सेक्शन पर आप आयनिंग करो पूरे हेयर पर, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो। उसके बाद आपको पूरे हेयर पर आयनिंग कर लेनी है। पूरे हेयर पर आयनिंग हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, बॉक्स सेक्शन निकालना है। बॉक्स सेक्शन को आपको कंटिन्यू रखना है, वॉल्यूम देना है, फ्लैट लुक नहीं चाहिए, बाउंसी लुक दिखाना है। तो आपको जो बॉक्स सेक्शन है, बॉक्स सेक्शन पर आपको जरूर काम करना है। और आफ्टर वॉश, ठीक है, कौन सा शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, हमारी आयनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 10 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे, ठीक है। आयनिंग करने के बाद 10 मिनट छोड़ दो टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरीके से रिंस करेंगे। रिंस मतलब जो केराटिन है उसको निकालेंगे। निकालने के बाद आपको करना क्या है, हमने लिया है एब्सोल्युटली रिपेयर का शैम्पू, ठीक है, एब्सोल्युटली रिपेयर लॉरियल का। आप एक्सटेंशो गोल्ड ले सकते हो, एक्सटेंशो ब्लू ले सकते हो, स्टिक्स में कैनवा ले सकते हो।
मतलब आप कोई भी सल्फर फ्री, पैराफिन फ्री शैम्पू ले सकते हो जो ड्राई, डैमेज और ऐसे हेयर पे काम करता है, वो शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप स्मूथनिंग वाला ही शैम्पू यूज़ करो, केराटिन वाला ही शैम्पू यूज़ करो। आप कोई भी सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सल्फर फ्री शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो अच्छा रिजल्ट देने के लिए। अब हमारा शैम्पू कंप्लीट होने के बाद हम हेयर मास्क लगाएंगे। हेयर मास्क भी हम एब्सोल्युटली रिपेयर का लगाएंगे। आप भी किसी भी ब्रांड का लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट सल्फर फ्री शैम्पू होना चाहिए और रिपेयर मास्क होना चाहिए। अब देखिए हेयर मास्क लगाया, हेयर मास्क लगाने के बाद इसमें कॉम्ब की जाएगी, तो आपको कॉम्ब करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कॉम्ब आपको करनी ही करनी है। और जब भी आप वॉश करते हो स्मूथनिंग, केराटिन या फिर कैरा स्मूथ या फिर नैनोप्लास्ट या बोटॉक्स, वहाँ पर आप वॉश करने के बाद इस तरीके से टेंगल फ्री करो, कॉम्ब करो, बट मसाज आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, मसाज नहीं करनी है, ठीक है। हेयर मास्क को 10 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट छोड़ दो, बट मसाज नहीं करनी है आप लोगों को। अब 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमने अभी लगाया था, हेयर मास्क लगाया था, वो हेयर मास्क आपको प्रॉपरली निकाल देना है। और हेयर मास्क निकालने के बाद आपको करना क्या है, टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको सीरम लगाना है, ठीक है। सीरम लगाने के बाद आपको हेयर को ड्राई करना स्टार्ट कर देना है। 100% ड्राई करना है आपको। 100% ड्राई करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा हेयर दिख रहा है। अभी आप लोग देखोगे नेचुरल लुक विदाउट ब्लो ड्रायर, ठीक है। विदाउट ब्लो ड्रायर हमारा क्या लुक निकल कर आया क्लाइंट का, ये नेचुरल लुक है, ठीक है। इसमें कोई ब्लो ड्रायर नहीं, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है। एक परफेक्ट स्मूथ लुक निकल कर आया है। कहीं पर कोई बैंड नहीं है, कहीं पर कोई ड्रायनेस नहीं है, कहीं पर कोई रफनेस नहीं है, फ्रिजनेस नहीं है, प्रॉपरली स्मूथ, ठीक है। इसको कहते हैं कैरा स्मूथ। अब इसके बाद आप चाहो तो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ब्लो ड्रायर की वैसे तो नीड नहीं थी, बट हमारा जो प्रोसेस होता है कैरा स्मूथ या स्मूथनिंग या केराटिन का, आपको हमेशा लास्ट में ब्लो ड्रायर करना ही करना है, ठीक है। बट हम बहुत लाइट सा ब्लो ड्रायर कर रहे हैं, ज़्यादा ब्लो ड्रायर हम कर ही नहीं रहे। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप लोगों को और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पर भी अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आपके लिए वहाँ पर काफ़ी कुछ फ्यूचर के लिए हम काफ़ी चीज़ ऐड करके रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना। और कमेंट्स करके आपको बताना ज़रूर है आपको ये प्रोसेस कैसा लगा और आप इस प्रोसेस से क्या नया सीखे हो और कितना आप लोग इसमें सीख पाए हो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे दोबारा से शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर हम समझ नहीं पाए, तो मैं वहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।